इसके लिए केजरीवाल जितना जिम्मेदार है ना, उससे ज़्यादा जिम्मेदार जनता को मैं मानता हूँ। आपने क्यों फ्री पे दे दिया वोट? ये बिजली का बिल और मुफ्त की रेवड़ी वाली जो बातें हैं, वो बहुत दिनों से आपको खिलाया जा रहा था, लेकिन एक समय ये गुब्बारा फूटने वाला था, वो अभी फूटा है। पहले सिलेंडर जो था वो 400-450 रुपये का हुआ करता था, अभी 1200 रुपये का है। तो वो पहले था सब्सिडाइज रेट में, अभी सब्सिडी वो हट चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक ये भी देखना पड़ेगा, यदि देश को आगे बढ़ाना है, इंफ्रा अच्छा होना चाहिए, देश में रोड्स अच्छे होने चाहिए, तो वो सब सब्सिडी तो थोड़ा थोड़ा जाएगा ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। देखिए, लगातार जिस तरीके से महंगाई की मार जनता को परेशान कर रही है, अभी हाल ही में जिस तरीके से बिजली के बिल बढ़ाए गए और अब टमाटर को जो है 100 रुपए किलो के ऊपर दाम चला गया है, अब ऐसे में पब्लिक कितनी परेशान है, आइए जान लेते हैं उनसे। क्या लगता है, जिस तरीके से लगातार महंगाई अपनी चरम सीमा को पहुंच रही है और जहां लगातार ये बात कही गई थी कि जब बीजेपी आएगी तो महंगाई कम होएगी। देखिए, महंगाई का सीधा जो जनता से संबंध है, और जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगा तो महंगाई ऑब्वियसली आएगी। और जहाँ तक ये अभी बिजली का बिल बढ़ा है, उसके बारे में ख़ास तौर पर बताना चाहूँगा कि ये बिजली का बिल और मुफ्त की रेवड़ी वाली जो बातें हैं, वो बहुत दिनों से आपको खिलाया जा रहा था, लेकिन एक समय ये गुब्बारा फूटने वाला था, वो अभी फूटा है और दिल्ली वालों पे फूटा है। तो इसका आप यही देखिए कि ये राजनीति वाले जो लोग हैं, ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस तरह की रेवड़ियाँ बांटेंगे, और ये चाहे बीजेपी के हो, आम आदमी पार्टी के हो, किसी भी पार्टी का हो। अब ये फ्री वाला 20 वाला ना एक ट्रेंड चलेगा, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। तो अभी एक गुब्बारा फूटा है, आने वाले समय में और भी फूटेगा, और इस तरह की राजनीति जो है एक्सपोज होगी। लेकिन जहाँ तक बाकी महंगाई की बात की जाए, तो पहले सिलेंडर जो था वो 400-450 रुपये का हुआ करता था, अभी 1200 रुपये का है। तो वो पहले था सब्सिडाइज रेट में, अभी सब्सिडी वो हट चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक ये भी देखना पड़ेगा, यदि देश को आगे बढ़ाना है, इंफ्रा अच्छा होना चाहिए, देश में रोड्स अच्छे होने चाहिए, तो वो सब सब्सिडी तो थोड़ा थोड़ा जाएगा ही। तो उस चीज़ के लिए जनता को रेडी भी रहना पड़ेगा। लगातार कहा जा रहा है कि सबसे पहले ये फ्री मुफ्त की जो स्कीमें हैं केजरीवाल ने शुरू की थी, और आज ही अपनी बात से वो पलटते नजर आ रहे हैं। तो इसके लिए केजरीवाल जितना जिम्मेदार है ना, उससे ज़्यादा जिम्मेदार जनता को मैं मानता हूँ। आपने क्यों फ्री पे दे दिया वोट? और फ्री पे वोट देने का क्या मतलब होता है? वो आपसे पैसा नहीं लेंगे, आपसे डबल टैक्स वसूल लेंगे। और ऐसे ही शराब वाली जो अभी एक्सपोज हुआ था, भंडाफोड़ हुआ था, जिसमें मनीष जी जेल में हैं, तो कहीं ना कहीं से वो पैसे का एडजस्टमेंट होता है। गवर्नमेंट कहीं से कमा के नहीं देती है फ्री में, तो वो जनता से ही पैसा लेती है और जनता में ही बांटती है। तो ये चीज़ को समझिए। और बिजली वाली जो बात है ना, देखिए, मैं काफ़ी दिनों से सोलर फील्ड में वर्क करता हूँ, तो सपोज ये जनता को समझ में आ जाए कि एक बार सोलर लगाकर बिजली वो ऐसे भी फ्री कर सकते हैं, जो कि पूरे देश में चल रहा है। भारत अभी नंबर 2 पे है सोलर के मामले में। तो सोलर लगाओ और अपना बिजली बिल फ्री करो। तरीके से अगर बात की जाए, पाकिस्तान में 200 रुपए किलो अगर टमाटर हो जाता है तो हमारे यहाँ बहुत अच्छे से उसको दिखाया जाता है, लेकिन अब 120 रुपए के पार हो गया है देश में टमाटर। तो क्या लग रहा है कि स्थिति पाकिस्तान वाली नहीं होती जा रही है भारत? नहीं, इतना भी बुरा नहीं हुआ है। पाकिस्तान एक ऐसा सिचुएशन है पाकिस्तान में कि अंधेर नगरी और चौपट राजा। कम से कम हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है जो यूएस में जाके बुलंदी से आवाज़ उठाता है और पूरे वर्ल्ड को लगता है कि हमारा नेता क्या है। तो हम ऐसे देश में हैं और ये सबसे गोल्डन पीरियड चल रहा है। इसमें हमें थोड़ी परेशानी ये जो आ रही है कि प्राइस अप हो गया, ये हो गया, लेकिन आप हमारे नेता को देखिए, कितना बड़ा विजन के साथ, उनके साथ टेस्ला के सीईओ बैठते हैं। वो आके अब भारत में जो बड़े हल्के में ले रहे थे, पहले यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं करने की बात कर रहे थे, लेकिन अब आने वाले इसी साल में वो आएंगे और यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे। तो हमारा नेता इस लेवल का है, पाकिस्तान से कोई कंपैरिजन नहीं है। और आने वाले समय में आप देखोगे कि भारत जो है वो चाइना को भी पीछे छोड़ेगा, बिल्कुल छोड़ेगा। की जनसंख्या में तो छोड़ चुका है, एक को छोड़ ही चुका है, दूसरे में भी छोड़ेगा। और जो 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है चाइना की, हम उसके आसपास भी नहीं है, लेकिन सपना तो देख सकते हैं ना कि हम आने वाले समय में 2-4 सालों में या 10-15 सालों में भी पीछा छोड़ सकते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।